नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू को लेकर आज गंभीर आरोप लगाया गया है। विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए केजीएमयू प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए जा रहे हैं और कुछ मामलों को जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में सबसे प्रमुख आरोप रिटायरमेंट के बाद की गई नियुक्तियों को लेकर है। संगठन का दावा है कि सैयद अख्तर अब्बास नामक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद भी ओएसडी पद पर बनाए रखना नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि संबंधित व्यक्ति को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन कार्मिक नियमों के विरुद्ध दी गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच एसटीएफ या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अनियमितता का मामला है। इसके साथ ही जम्मू में सामने आए कथित लव जिहाद प्रकरण का भी इस ज्ञापन में उल्लेख किया गया। दावा किया गया है कि पीड़ित पक्ष ने पहले केजीएमयू प्रशासन को संपर्क किया था, लेकिन मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उसे दबाने का प्रयास हुआ है। ये आरोप यदि साबित होते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं जनसेवक धर्मेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है। अब्बास उसको कुछ पता नहीं है, वो गलत सलत बयानबाजी करता है और 12वीं पास है, वो एसडी बना बैठा है। हिंदू संगठनों का मामला है कि उसको बाहर किया जाए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और लगभग शासन में सारी बातें मान ली गई हैं। आगे हम लोगों का यह है कि अगर मान ली जाएंगी तो ठीक है, फिर बड़ा उग्र कार्रवाई होगी। इससे पहले भी लव जिहाद का मामला और भी आए थे। लव जिहाद का मामला आया था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तार हुआ है और अगर उसके खिलाफ मजबूती से कार्रवाई नहीं होगी और दोबारा से वो वहाँ रहने की कोशिश करेगा तो हिंदू समाज उसको घर से बाहर निकलने नहीं देगा। उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे और वो जिंदा रहता है या मरता है वो उसकी जिम्मेदारी है। विद्यालय और यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों का कतई बर्दाश्त नहीं। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक उसका कनेक्शन पाया गया है। बम ब्लास्ट जो दिल्ली में उसका कनेक्शन पाया गया है। ऐसी तमाम गतिविधियाँ हैं जो मदरसा छाप ये लोग निकलते हैं और भारत की व्यवस्था को, हिंदू समाज की व्यवस्था को तार तार करने का काम करते हैं। हमारी हिंदू बहन बेटियों को फुसला कर बहला करके लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। ऐसा कतई होने नहीं देंगे और एक भी व्यक्ति अगर लव जिहाद करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका उत्तर प्रदेश में तो जीना मुश्किल है, जहाँ तक हम लोग देखेंगे कि उसको फिर रहने नहीं देंगे। आज किसके नाम ज्ञापन दिया? आज ज्ञापन हुआ है, जो ओएसडी के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है उसको निकालने की मांग चल रही है और शासन ने उस बात को माना है। यदि किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे उसका देखेंगे क्या होगा। क्या दायित्व है आपका? मैं केवल हिंदू समाज का कार्य करता हूँ। संगठनों ने अपनी मांगों में ये भी शामिल किया है कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच केजीएमयू में हुई सभी नियमित और एडहॉक नियुक्तियों, विशेष रूप से नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की विस्तृत जांच कराई जाए। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर धार्मिक वेशभूषा में आयोजित कार्यक्रमों को अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि वे शैक्षणिक और सामाजिक परिसरों को कथित लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्य सरकार और केजीएमयू प्रशासन इन आरोपों और मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या एसटीएफ जांच के आदेश दिए जाएंगे या फिर ये मामला फाइलों में सिमट कर रह जाएगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।